14 अगस्त 1947 इतिहास की वह तारीख जिस दिन भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता और भारत की संस्कृति का धर्म के आधार पर विभाजन कर पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना दिया गया। कहने को तो इस दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, किंतु इस दिन भारत की इस आज़ादी में भारत की संस्कृति के ऊपर मुगलिया जामा पहना दिया गया। भारतीय संस्कृति के ऊपर मुगलिया संस्कृति थोप दी गई। भारत की अपनी असली पहचान सनातन संस्कृति से और वैदिक संस्कृति से है, किंतु आज़ादी के बाद से मुगलिया इतिहास इस तरह से बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि भारत की अपनी पहचान कहीं ना कहीं धूमिल होती गई। जिन लोगों ने भारत पर अत्याचार किया, भारत को अपना गुलाम बनाया, उन्हीं लोगों का इतिहास भारत में सर्वश्रेष्ठ रूप से पढ़ाया लिखाया जाने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को दबाकर मुगलिया इतिहास को सर्वोपरि कर दिया गया? भारत की कुंडली से आइए इस चीज को जानते हैं और जानते हैं कब तक भारत इस मुगलिया इतिहास से मुक्त हो जाएगा, कब भारत में एक बार फिर से सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति पूर्ण रूप से स्थापित हो पाएगी। आप देखेंगे भारत की आजादी के समय वृषभ लगन उदय हो रहा था और लगन में ही राहु बैठे थे। राहु को ज्योतिष शास्त्र में मुगलिया सल्तनत का कारक माना गया है। उन लोगों का प्रतिनिधित्व राहु करता है जो कि मुगलिया नियमों को फॉलो करते हैं। वो कौन लोग हैं, यह आप अपने आप में अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पर लग्न में ही राहु का प्रभाव दिखाता है कि भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्म पर कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत का प्रभाव बहुत ही प्रबलता के साथ है, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि में ज्योतिष शास्त्र में राहु को उच्च माना गया है और यहां पर कोई भी ग्रह राहु को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। तो यह दिखाता है कि किस तरह से आजादी के समय मुगलिया सल्तनत के फॉलोअर्स और उनका इतिहास अपने आप में प्रबलता के साथ था, क्योंकि धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ तो उनको एक देश भी दे दिया गया और उसके बाद भारत में रहने का अधिकार भी दिया गया और साथ ही साथ भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में छुप कर रह गई। अब ऐसे में प्रश्न आता है कि ठीक है, भूतकाल में जो हुआ वो हुआ, ये राहु का प्रभाव भविष्य में कब तक खत्म होगा, कब तक भारत फिर से एक सनातन और वैदिक संस्कृति वाला देश बन पाएगा, कब भारत से यह मुगलिया प्रभाव समाप्त हो पाएगा? तो इसके लिए हमें देखना होगा इस कुंडली में केतु का प्रोग्रेशन। जैसे जैसे केतु का प्रोग्रेशन लग्न की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे राहु का प्रभाव लग्न से कम होगा और जैसे जैसे राहु का प्रभाव लग्न से कम होगा, वैसे वैसे भारत के इतिहास से मुगलिया प्रभाव अपने आप में समाप्त होता जाएगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होता जाएगा। क्योंकि केतु को ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म का कारक ग्रह माना गया है, वैदिक संस्कृति का कारक ग्रह माना गया है, धर्म का कारक ग्रह माना गया है। जैसे लग्न पर केतु का प्रभाव आएगा, वैसे ही भारत में आध्यात्मिक और वैदिक संस्कृति अपनी प्रबलता के साथ शिखर पर होगी। केतु को लग्न पर प्रभाव देने में लगभग 120 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि इस कुंडली में केतु सप्तम भाव में है और जब हम केतु का प्रोग्रेशन लेते हैं तो केतु का प्रोग्रेशन 18 वर्ष का होता है। आजादी को 76 वर्ष हो चुके हैं, तो लगभग अगले 50 सालों में भारत एक बार फिर से वैदिक संस्कृति का सिरमौर होगा। एक बार फिर से भारत में सनातन संस्कृति अपने शिखर पर पहुंच जाएगी। तो अगले 50 वर्ष और भारतीय इतिहास को, मुगलिया इतिहास को झेलना पड़ेगा। अगले 50 वर्ष के बाद भारत फिर से आर्य संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का शीर्ष राष्ट्र होगा। वर्तमान में आप देखेंगे तो केतु का प्रोग्रेशन भारत की कुंडली के चतुर्थ और तृतीय भाव पर हो रहा है। तो आप देखेंगे किस तरह से चतुर्थ भाव जो कि घर का भाव होता है, मन का भाव होता है, और तृतीय भाव जो कि स्किल्स का भाव होता है, वहां पर केतु का प्रोग्रेशन होने से किस तरह से भारत में पूरी तरह से एक लहर
आ चुकी है सनातन संस्कृति को बचाने की और मुगलिया सल्तनत को समाप्त करने की। किस तरह से मुगलिया इतिहास के विरुद्ध आज लोग बोल रहे हैं, वरना वो आज़ादी का समय था, अब से 10 साल पहले का 15 साल पहले का समय था जबकि लोग मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बोलना भी पसंद नहीं करते थे। वर्ष 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से लोगों ने अपनी संस्कृति को पहचानना शुरू किया है। तो आप देखेंगे आने वाले 50 वर्षों में भारत एक बार फिर से अखंड भारत बनने की और अग्रसर हो जाएगा और भारत में फिर से वैदिक संस्कृति की एक लहर जाग जाएगी। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।